जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जाता है जब इनकी खुद की पेंशन की बात आती है उसके लिए। लेकिन जब शहीदों की बात आती है, अमर बलिदानियों की बात आती है, शहीद स्मारकों की बात आती है, उसके रखरखाव की बात आती है, तो सभी संगठन नहीं है। सब अपने स्वार्थ के लिए शहीदों के पास आते हैं, शहीदों की महिला मंडल करते हैं। वंदे मातरम साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज और जनता पूछेगी। और अभी हम हैं भिवानी के नेहरू पार्क के मुख्य शहीद स्मारक के गेट पे। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि ऊपर से दिखा दें। हालांकि इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है, ना ही ये लिखा है कि ये शहीद स्मारक है या कौन सा स्थल है या कुछ है। और ये शहीद स्मारक का मुख्य गेट है जहां पर 140 वीर शहीद अमर बलिदानियों के नाम अंकित हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस भिवानी को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए दे दी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज जब कारगिल विजय दिवस का समय चल रहा है, जगह जगह पर लोग कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अमर शहीद वीर बलिदानियों की गाथा लिख रहे हैं। वहीं पर ही भिवानी का जो शहीद स्मारक है उसको भी दिखाने का काम करेंगे। आज अगर तारीख की बात कर लें, जो आज तारीख है 16 जुलाई 2026, और आगे की वीडियो में हम आपको पूरा दिखाएंगे अंदर तक कि किस प्रकार से इस शहीद स्मारक की क्या हालत है। ये नेहरू पार्क का वो इलाका है जो कि शहीद स्मारक के अंदर आता है। और बहुत बहुत धन्यवाद है नगर परिषद का कि उन्होंने काफी लाखों रुपए खर्च कर ये रेलिंग बनाई, यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियां रखी। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो अमृत महोत्सव का भी एक बोर्ड लगाया हुआ है म्युनिसिपल कमीशन भिवानी हरियाणा का। और अगर यहाँ पर बात करें तो इस रेलिंग पे भी काफी अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया था। आज जब कारगिल विजय दिवस का समय चल रहा है, मात्र 10 दिन बचे हैं, कारगिल विजय दिवस का जश्न भी यहाँ पर मनाया जाएगा, तो उस समय इस शहीद स्मारक की ये हालत है, ये दुर्दशा है। आप पूरे शहीद स्मारक को देख सकते हो कि भाई किसकी जिम्मेवारी है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, सब एक दूसरे के ऊपर टाल देते हैं। पूर्व सैनिक संगठन बोलते हैं नगर परिषद करेगा, जिला सैनिक बोर्ड बोलता है कि हमने नगर परिषद को बता दिया, नगर परिषद बोलता है कि हम साफ सफाई करा रहे हैं। लेकिन जो हकीकत है, जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है, वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार की है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि इन अमर शहीद वीर बलिदानियों के नाम भी दिखाए कि अंतिम जो शहीद थे लेफ्टिनेंट नितेश सिंह यादव नंदगांव के थे, जो 140 अमर शहीद वीर बलिदानियों के ये नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर बात कर लें साल दर साल 2000 से 2010 तक, 2011 से और अभी तक 140 अमर शहीद हुए। उससे पहले के अगर अमर शहीदों की बात करें तो वो यहाँ पर आ जाते हैं। अगर पहले भिवानी के पहले अमर शहीद वीर बलिदानी की बात करें तो 1947-48 में वर्ल्ड वार 2 में नायक शिषपाल सिंह बामला से और सिपाही मान सिंह देवसर से, जो कि एक जाट रेजिमेंट के थे और एक राजपूत रेजिमेंट के थे। उसके बाद 1962 के युद्ध में हमारे टोटल 40 जवान शहीद होते हैं। 1971 के युद्ध में काफी लंबी लिस्ट है कि हमारे तकरीबन 41 जवान शहीद हो जाते हैं। उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार में एक जवान शहीद होता है, ऑपरेशन पवन में भी हमारे एक जवान शहीद हो जाते हैं, और 1990 से लेकर 1999 तक भी काफी जवान शहीद हो जाते हैं। और अगर कारगिल वार की बात कर लें तो लैंस नायक भोपाल सिंह जी से लेकर और 6 नाम यहाँ पर हैं, लास्ट जोगिंदर कुमार मिलकपुर 2 के 7 जवान ये अमर शहीद वीर बलिदानी कारगिल के हैं, जो जिन्होंने मई जून जुलाई से तकरीबन जो युद्ध चला था उसमें लड़े थे। और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस पूरा देश बड़े ही धूमधाम से मनाता है। भिवानी में भी मनाया जाता है किसी ना किसी संस्था के द्वारा, या कोई ना कोई एनजीओ मना लेती है। अगर पूर्व सैनिकों की बात कर लें तो किसी एनजीओ की जरूरत नहीं है, पूर्व सैनिकों के खुद के इतने संगठन हैं। हर एक संगठन चिल्ला चिल्ला कर यह बोलता है कि सबसे बड़ा संगठन 30 लाख पूर्व सैनिक वीर नारियों की दुहाइयां दी जाती हैं, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जाता है जब इनकी खुद की पेंशन की बात आती है उसके लिए। लेकिन जब शहीदों की बात आती है, अमर बलिदानियों की बात आती है, शहीद स्मारकों की बात आती है, उसके रखरखाव की बात आती है, तो सभी संगठन पीछे हट जाते हैं। चाहे फिर वो पूर्व सैनिकों का संगठन हो, चाहे फिर वो कोई सामाजिक संगठन हो। अगर भिवानी की बात कर लूं तो भिवानी में भी 3 से 4 संगठन हैं, पूर्व सैनिकों के भी और सामाजिक संगठन भी, जो पूर्व सैनिक डील कर रहे हैं। वो अपने अपने संगठन चला रहे हैं, लेकिन किसी की भी नजर इस शहीद स्मारक पर नहीं जा रही है। इतनी बुरी दुर्दशा है। हमने भी एक पत्र दिया है जिला सैनिक बोर्ड से, परमिशन मांगी है कि यदि कोई भी सामाजिक संगठन इस पर कार्यक्रम नहीं करता है तो जनता पूछेगी और फौजी न्यूज मिलकर इसको हम सजावट जरूर करेंगे, ताकि आने वाले लोग
भिवानी के युवा, भिवानी के जो बुजुर्ग, भिवानी की माताएं बहनें पुष्प चढ़ा पाए। और अगर कोई भी संगठन कार्यक्रम करता है तो बहुत ही अच्छी बात है, हम उसका सहयोग करेंगे। तो साथ ही साथ हमने नेत्रपाल जी को भी फोन करके यहाँ पर बुलाया है। संस्था चलाते हैं जगह जगह पर, चौकों चौरायों के, चाहे फिर वो राजपूतों के महाराणा प्रताप चौक हो या कोई अन्य चौक हो, उनकी सफाई करते हैं। तो शहीद स्मारक की सफाई कब कराएंगे या क्यों अनदेखा कर रखा है? नेत्रपाल जी, चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे एक बुलावे पे फोन करते ही तुरंत 5 से 10 मिनट में पहुंचे। आपने भी इसकी दुर्दशा देखी है, कौन जिम्मेवार है? देखिए चौहान साहब कि ये तो साफ और स्पष्ट है कि प्रशासन पूरी तरह से हमारे शहीदों के प्रति अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है। मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा, हर जगह पे प्रशासन आता है। अभी कुछ समय पहले कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया था, भगत सिंह चौक पे भी बोला प्रशासन। हर जगह क्या प्रशासन ही करेगा? सामाजिक संगठन क्यों बने हैं, पूर्व सैनिक संगठन क्यों बने हैं? देखिए कोई भी सामाजिक संगठन होता है उसकी अपनी एक आर्थिक मजबूरी भी होती है और किसके पास समय कितना है वो उतने अपनी तरह से कर सकता है। प्रशासन की तो मैं इसलिए जिम्मेवारी बता रहा हूं क्योंकि ये नैतिकता का भी मुद्दा है और डीसी साहब के अंडर में डायरेक्ट आता है, जिसके लिए संस्थाओं के नाम पर हमारे जिला सैनिक बॉडी बना रखा है और इसकी देख रेख करें, मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ पर भी मिनी सरकार भी है। सामाजिक संगठनों में बात रही, हमारे भी राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट है जिसके माध्यम से हम जहाँ से हमसे बन पाता है उतना करते भी है। आपने सही कहा कि इसकी साफ सफाई के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए और इसके लिए तो मैं अपने पूर्व सैनिकों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि संगठनों में जितना भी दम है वो लगाना चाहिए और खास तौर से अभी 26 जुलाई जो हमारा कारगिल विजय दिवस आ रहा है इसके मौके ऊपर जरूर इस भव्यता की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और हमारा भी जितना प्रयास रहेगा राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट की तरफ से हम कोशिश करेंगे कि इसको सजावट की तरफ भी लेकर के जाए, इसकी साफ सफाई की तरफ ध्यान दे। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि एक दिन हम 26 जुलाई या 16 दिसंबर या 15 अगस्त या 26 जनवरी को तो इन शहीदों को याद कर लेते हैं, उसके बाद आप देख रहे हो, मैं कैमरामैन को कहूंगा पीछे दिखाएं कि किस प्रकार से कबूतरों की बीते हैं, किस प्रकार से जो मुख्य शहीद स्मारक है उस पर भी कितनी भयंकर दुर्दशा हो रखी है। देखिए यही तो एक सबसे बड़ी विडंबना है जिसका क्रेडिट लेने के लिए सरकार आगे आ जाती है। यदि कोई शहीद होता है उस दिन पूरा समाज, पूरा रिश्तेदारी, पूरा आडंबर रचाया जाता है और हमारे शहीद के लिए इस तरह से दिखाया जाता है जैसे हम उसके साथ में विदा होना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई वास्तव में ये है नहीं। यदि सच्चाई देखना चाहेंगे तो आज देखो शहीदों के प्रति किसका कितना भाव है वो यहाँ पर पता चलता है। किसी को भी शहीदों से कुछ भी लेना देना नहीं है, सब अपने स्वार्थ के लिए शहीदों के पास आते हैं, शहीदों की मरमान महिना मंडल करते हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे संतरी हो, सभी अपना यहाँ पर रोटी शेक करके ये जाते हैं। अभी हम वहां पर गए थे, गोड्डा मोड़ने गए थे, संवेदना प्रकट करने गए थे, लेकिन वास्तव में यदि शहीदों का अपमान कोई हो रहा है तो इस समय भारत के अंदर खुलेआम हो रहा है और हर मंच पे हो रहा है। यदि हम देखें हमारे पास में इतनी वीडियो हैं या मैं कहूं कितने हमारे भूतपूर्व सैनिकों के विचार है, उनकी परेशानियां हैं, यदि हम लाइन लगाने लग जाए तो पूरे दिन तक सुन भी नहीं सकते। तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि जवानों के प्रति, शहीदों के प्रति हमारे देश के लोगों का या प्रशासन का, खास तौर से प्रशासन इसमें इसलिए लिप्त होता है मेरी नजर में क्योंकि जो जिम्मेवारी जिसको दी जाती है यदि वो नहीं निभाता है तो उसको कटघरे खड़ा करना चाहिए। और मेरा मानना में भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मैं वायुसेना से सेवानिवृत्त हूँ, मेरा भी मानना है कि हम लोग जितना प्रयास करें संगठन के माध्यम से, हमारे मंचों के माध्यम से हम अपना करेंगे, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, मिनी सरकार से भी अनुरोध है भिवानी की, आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। पर्टिकुलर इस पर 2 सफाई वाले होने चाहिए ताकि इसको एक लोग बाग तीर्थ स्थल की तरह देखे, न कि एक दिन कारगिल विजय दिवस आए तो ठीक है, विजय दिवस आए तो ठीक है, 15 अगस्त आए तो ठीक है, 26 जनवरी आए तो कोई माला चढ़ा दी, लेकिन इस तरह से हम अपने शहीदों का सम्मान न करके अपमान कर रहे हैं। तो मेरा तो डायरेक्ट अनुरोध भी है, जो भी कंसर्न एजेंसियां हैं उसमें जिला सैनिक बोर्ड भी है, हमारा भिवानी का मिनी सरकार जो अपन कह सकते हैं चेयरमैन साहब भी है, डीसी साहब भी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो इसको थोड़ा संज्ञान में लें और इसी साफ सफाई के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दें, नहीं तो हमारे शहीदों का अपमान हो रहा है। इससे तो अच्छा जो जिसका घर पे चला जाता है एक बार जाकर दोबारा पूछ कर देखिए क्या उनकी समस्याएं दूर हो गई, तो बहुत ही शर्म से सिर झुक जाएगा। जो प्रशासन ये कहता है कि हम इनका, जो रक्षा मंत्री खुद कहते हैं हमने इतने लेटर जारी कर दिए हैं शहीदों के परिवारों के लिए, इतना 1 करोड़ रुपए देते हैं, लेकिन इन स्थलों को देखते हैं तो मेरे को लगता है कि हमारे भिवानी का सबसे ज्यादा, सबसे यदि घटिया और सबसे ज्यादा बदसूरत यदि कोई स्थिति है तो आज हमारे शहीद स्थल की है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्या पूर्व सैनिक इतने सक्षम नहीं है? क्या पूर्व सैनिक जो 18 साल, 20 साल, 22 साल घास भी काटी है हमने, लैट्रिन भी साफ करी है हमने,
और भी कार्यक्रम करे हमने। हमारे जो शहीद स्मारक हैं, जो सेना के अंदर शहीद स्मारक आते हैं, जिस प्रकार से वो चमकते हैं, क्या भिवानी के पूर्व सैनिक ऐसा उदाहरण भिवानी में नहीं दे सकते क्या? आप देख सकते हो कि 1927 दिसंबर 1993 को माननीय चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के कर कमलों के द्वारा इस शहीद स्मारक को शहीदों की याद में समर्पित किया गया था। लेकिन आज उन शहीदों की याद में समर्पित होने के बाद, और कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूंगा कुछ शरारती तत्व भी हैं जो, क्योंकि ये ईंट अंदर आना ये अपने आप में एक अलग ही कहानी दर्शा रही है कि ईंट कैसे अंदर आई, क्योंकि मेंटेनेंस की जरूरत है। नगर परिषद से हमारा अनुरोध रहेगा, चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप जी से हमारा अनुरोध रहेगा कि इसमें सफाई व्यवस्था को देखें और इसको जल्द से जल्द दुरुस्त कराएं। और एक बार फिर मैं पूर्व सैनिकों से भी अनुरोध करूंगा कि पूर्व सैनिकों की कोई संस्था आगे आए, बेड़ा उठाएं और इसको साफ करें। तो फौजी न्यूज और जनता पूछेगी भी आपके साथ है, हम भी खुद आकर यहाँ पर सफाई करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे।